देश भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है लोहड़ी का त्यौहार। पुंछ में 2 जवानों की हत्या के विरोध में जम्मू के कई गांवों के लोग नहीं मनाएंगे लोहड़ी। और इलाहाबाद में प्रशासन ने मुकम्मल की कुंभ मेले की तैयारी। साधु संतों और विदेशी पर्यटकों का लगा तांता। कल होगा महाकुंभ का शाही स्नान। नमस्कार, मैं हूं शेखर द्विवेदी। किसी भी खेल में जीत टीम वर्क से मिलती है, लेकिन जब मकसद खुद को बचाने का बन जाए तो फिर नतीजा राजकोट जैसा आता है। जी हां, राजकोट में अगर टीम इंडिया को हार मिली तो उसका कारण इंग्लिश टीम की बल्लेबाजी या फिर गेंदबाजी नहीं थी, बल्कि धोनी के धुरंधरों का वो प्रदर्शन था जो शानदार होने के बावजूद टीम इंडिया को मैच गंवाने पर मजबूर कर गया। हमें तो अपनों ने लूटा, खैरों में कहा दम था, मेरी किस्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। चंद शब्दों का ये फिल्मी डायलॉग राजकोट वनडे में टीम इंडिया की हार की पूरी कहानी साफ बयां करता है। क्योंकि राजकोट में टीम इंडिया को इंग्लिश टीम के बल्लेबाजों या गेंदबाजों ने नहीं हराया, बल्कि कप्तान धोनी के नाम एक और हार लिखने वाले उन्हीं के दुलारे बल्लेबाज थे, जिन्होंने स्कोरबोर्ड पर रन तो खूब जोड़े, लेकिन उनके ये रन टीम इंडिया के किसी काम ना सके। माना इंग्लैंड से मिला जीत के लिए 326 रन का लक्ष्य पहाड़ जैसा था, लेकिन इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को हासिल करना राजकोट जैसी विकेट पर नामुमकिन नहीं था। शुरुआत करते हैं ओपनिंग जोड़ी से। पिछले कई वनडे की नाकामियों और सिलेक्टर्स के डर में गौतम गंभीर और अजिंक्य रहाणे को विकेट पर खड़ा जरूर किया, लेकिन जब तक वो खुद को बचाने लायक स्कोर बना सके। अजिंक्य रहाणे ने 43 और गौतम गंभीर ने 52 रन की पारी खेली, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज ओपनिंग पार्टनरशिप को 96 से आगे नहीं बढ़ा सके और लापरवाही भरे शॉट खेलकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद नंबर आया विराट कोहली और युवराज सिंह का। आउट ऑफ फॉर्म विराट को छोड़ भी दे जाए तो युवराज की पारी देखकर ऐसा लगा मानो वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ अपनी नाकामियों को मिटाने मैदान पर उतरे थे। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर टीम इंडिया का ये सिक्सर किंग 61 रन पर आने के बाद लापरवाही भरा शॉट खेलकर अपना विकेट नहीं कमाता। मिडिल ऑर्डर की एक और ताकत यानी सुरेश रैना का हाल भी यही रहा। रैना की बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो भी अपनी जगह बचाने के लिए मैदान में उतरे थे, क्योंकि जैसे ही रैना 50 के स्कोर पर पहुंचे वो भी चलते बने। कुल मिलाकर कोई भी भारतीय जोड़ी अपनी साझेदारी को 100 तक नहीं पहुंचा सकी। इसका नतीजा ये रहा कि 326 रन का लक्ष्य हकीकत में ही टीम इंडिया के लिए पहाड़ जैसा साबित हुआ। और सभी बल्लेबाज अपनी अपनी पारी खेलकर इंग्लैंड को जीत तोहफे में देकर चलते बने। लाइव इंडिया। राजकोट वनडे में टीम इंडिया को सिर्फ हार ही नहीं मिली, बल्कि इस हार की कीमत अब टीम इंडिया को पूरी सीरीज के दौरान चुकानी पड़ेगी। दरअसल टीम इंडिया के पास मौका था कि वो इस सीरीज में क्लीन स्वीप करके वनडे रैंकिंग में नंबर 1 की कुर्सी हासिल कर ले, लेकिन राजकोट में मिली हार ने धोनी ब्रिगेड से अब वो मौका भी छीन लिया है। नए साल में शुरू हुई नई सीरीज, लेकिन टूट गया धोनी का सपना, क्योंकि वनडे रैंकिंग के रण में नंबर 1 की कुर्सी हासिल करने का लंबा हो चुका है इंतजार। और इंग्लैंड आप खुशी बना सकते हैं, बिकॉज एक हार की कीमत क्या होती है ये आज टीम इंडिया से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। राजकोट वनडे से पहले धोनी ब्रिगेड के पास मौका था फैंस को नए साल का सबसे बड़ा तोहफा देने का, एक ऐसा तोहफा जो टीम इंडिया के पिछले साल की तमाम नाकामियों पर पर्दा डाल सकता था। लेकिन टीम इंडिया से कामयाबियों की उम्मीद करना मानो अब बेईमानी हो गया है। उसे तो बस मौके गंवाना आता है। राजकोट वनडे में भी कुछ ऐसा ही हुआ, चाहकर भी धोनी ब्रिगेड इंग्लैंड को नहीं हरा सकी। वो जीता है
जिसका नतीजा ये रहा कि टीम इंडिया ने वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बनने का मौका भी गंवा दिया। राजकोट वनडे में मिली हार के साथ ही टीम इंडिया ने वनडे रैंकिंग में 1 पॉइंट गंवा दिया और अब उसके 115 पॉइंट हो गए हैं। इतना ही नहीं, राजकोट में मिली हार की कीमत अब टीम इंडिया को पूरी सीरीज में चुकानी पड़ेगी, क्योंकि सीधे लफ्जों में कहें तो मौजूदा सीरीज के बाकी बचे 4 मैच भी टीम इंडिया को बादशाहत हासिल करने का मौका नहीं देंगे। वनडे रैंकिंग के समीकरण की बात की जाए तो अगर टीम इंडिया बाकी के 4 मैच जीत भी लेती है तो उसके पॉइंट होंगे 119। हालांकि 4 मैच जीतने के बाद टीम इंडिया के ये 119 पॉइंट उसे रैंकिंग में नंबर 1 बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका की हार की दुआ करनी होगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका को फिलहाल न्यूजीलैंड के साथ 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है और अगर इस सीरीज में साउथ अफ्रीका 3 में से 1 वनडे मैच भी हार जाती है तो फिर वनडे रैंकिंग के आंकड़े इस तरह से होंगे। 119 पॉइंट के साथ टीम इंडिया नंबर 1 पर होगी, जबकि 118 पॉइंट के साथ इंग्लैंड दूसरे और 117 पॉइंट के साथ साउथ अफ्रीका तीसरे पायदान पर होगी, जो फिलहाल नामुमकिन ही नजर आता है। बहरहाल हकीकत यही है कि राजकोट में मिली एक हार ने टीम इंडिया के लिए बादशाहत के रास्तों पर ब्रेक लगा दिया है। तो हमेशा इम्पोर्टेंट होता है कि सीरीज का वो जीता है टीम के लिए कंडीशन। जी हाँ, रैंकिंग के डर का सपना भी टूट ही गया। मौजूदा सीरीज के आगाज से पहले फेवरेट टीम इंडिया थी, लेकिन सिर्फ एक मैच के नतीजे ने हालात बदल कर रख दिए हैं। अब फेवरेट धोनी ब्रिगेड नहीं बल्कि अंग्रेज नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि जो दाग पिछले साल व्हाइट जर्सी पर लगा था वो अब ब्लू जर्सी पर भी लगता नजर आ रहा है। देखिए कितना खुश है इसको प्रायर जफ्फी मारते हुए, जादू की जफ्फी। इंग्लैंड ने ये सीरीज 2-1 से जीत ली है। इंडिया में टीम इंडिया पर इंग्लैंड की जीत की वो तस्वीरें हैं जिसने 28 साल की टेस्ट सल्तनत को लुटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बढ़िया प्रदर्शन, वो सभी जानते हैं इसकी अहमियत, इस सीरीज की जीत की अहमियत। लेकिन अब हैरानी इस बात को लेकर है कि वनडे में भी टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ ऐतिहासिक हार की तरफ कदम बढ़ा चुकी है। कंडीशन पे काबू पाया, भारत पे काबू पाया, जिसकी तस्दीक राजकोट वनडे में मिली हार से हो जाती है। दरअसल टेस्ट इतिहास की ही तरह वनडे क्रिकेट के इतिहास में भी इंग्लैंड को इंडिया को हराए हुए 28 सालों का वक्त गुजर चुका है। आखिरी बार इंग्लैंड ने भारतीय सरजमीं पर 1984-85 में वनडे सीरीज अपने नाम की थी। उसके बाद तमाम 6 कोशिशें करने के बाद भी इंग्लैंड टीम इंडिया को इंडिया में नहीं हरा सका। लेकिन मौजूदा दौर में जिस अंदाज से टीम इंडिया खेल रही है उसे देख लगता है कि टेस्ट के बाद वनडे में भी इंग्लिश टीम इतिहास रचने में कामयाब हो जाएगी। जो कारनामा 28 सालों में न हो सका वो टीम इंडिया के फिसड्डी खेल के चलते इस बार हो सकता है। अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो उसके पीछे वजह भी साफ है, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद न तो टीम इंडिया के गेंदबाजों में अब किसी किस्म की धार नजर आ रही है, न ही उसके बल्लेबाज कोई खास जिम्मेदारी भरा खेल दिखा पा रहे हैं। यकीन न हो तो राजकोट वनडे को ही ले लीजिए। बैटिंग के लिए तमाम फेवरेबल कंडीशन होने के बावजूद सेट होने के बाद टीम इंडिया में फिलहाल ऐसा कोई बल्लेबाज नजर नहीं आया जो जीत के लिए सीट एंकर का रोल अदा कर पाता। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के अब भी 4 मैच बाकी हैं और इंग्लैंड सीरीज में 1-0 से आगे। लिहाजा अगर टीम इंडिया ने बहुत जोर लगाया भी तो वो 4 में से कितने मैच कंसिस्टेंटली जीत सकेगी, ये अंदाजा टीम इंडिया के हालिया खेल को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। लिहाजा फैंस में टेंशन इस बात को लेकर गहरा रही है कि कहीं टेस्ट के बाद वनडे में भी टीम इंडिया शर्मसार न हो जाए और एक बार फिर टूट जाए 28 सालों का वो रिकॉर्ड जिसे दिग्गजों ने संजो कर रखा था। सीरीज का वो जीत। स्पोर्ट्स डेस्क, लाइव इंडिया। कंडीशन पे काबू पाया। जी हाँ, टेस्ट के बाद अब वनडे सीरीज पर भी सल्तनत टूटने का खतरा मंडरा रहा है। वैसे तो वनडे मैच में हार जीत का फैसला 7 घंटे में होता है, लेकिन राजकोट में टीम इंडिया की हार का फैसला 7 घंटे में नहीं बल्कि 7 मिनट में ही हो गया और इसकी वजह थे ईशांत शर्मा, भुवनेश्वर कुमार के वो 2 ओवर जिनकी कीमत टीम इंडिया को हार कर चुकानी पड़ी। 7 घंटे में नहीं 7 मिनट में हारी टीम इंडिया। बल्लेबाजों के गुनहगार बने गेंदबाज। 2 ओवरों में बच गया टीम इंडिया का बाजा।
राजकोट वनडे में इंग्लैंड की पारी के आखिरी 2 ओवर टीम इंडिया को इतने भारी पड़े कि पूरे मैच में जद्दोजहद करने के बावजूद पूरी धोनी ब्रिगेड मिलकर इसकी भरपाई नहीं कर सकी। नतीजा इंग्लैंड के 325 के पहाड़ जैसे स्कोर के नीचे टीम इंडिया दबती चली गई और दम भी तोड़ा तो तब जब जीत से सिर्फ 9 रन दूर थी। ऐसे में सोचने वाली बात है कि अगर टीम इंडिया के गेंदबाज इंग्लिश बल्लेबाजों पर आखिरी 2 ओवर में लगाम लगाने में कामयाब हो पाते तो मैच का नतीजा यकीनन मैन इन ब्लू के हक में होता। जरा इन आंकड़ों को देखिए। 48 ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर था 287 रन। उस वक्त जिस रन रेट से अंग्रेज बल्लेबाज खेल रहे थे उससे इंग्लैंड का स्कोर ज्यादा से ज्यादा 310 या 315 होता, लेकिन 49वें और 50वें ओवर में टीम इंडिया के गेंदबाजों ने 38 रन लुटाए। 49वें ओवर में ईशांत ने 3 चौके और 1 छक्के के साथ 20 रन लुटाकर टीम इंडिया की लुटिया डुबो दी। वहीं अगले ही ओवर में टीम इंडिया के भावी गेंदबाज के रूप में देखे जा रहे भुवनेश्वर कुमार ने 2 चौके और 1 छक्के के साथ 18 रन देकर इंग्लैंड के स्कोर को 325 तक पहुंचाया। जहां मैच के बाद खुद इंग्लिश कप्तान कुक ने माना कि आखिरी ओवर्स में मिले उन बेशकीमती रनों ने उनकी टीम को जीत दिलाई। But obviously Sam and Craig at the end, as you said, those 60s of the last 5 overs really made a difference. वहीं कप्तान धोनी गेंदबाजों की बदौलत राजकोट में मिली हार के बावजूद हर बार की तरह यहां भी अपने गेंदबाजों की गलती पर पर्दा डालते ही नजर आए। Last few overs we gave away a few runs, but not to forget, it's a new batch of bowlers. They have not got much experience when it comes to international cricket, and if you're not able to execute your Yorkers, and you have the best batsmen batting around, more often than not you'll go for runs. साफ है, अगर अब भी धोनी ने गेंदबाजों को उनकी गलती के लिए बचाने की बजाय उन्हें जोश के साथ कोच से भी गेंदबाजी करने की नसीहत नहीं दी तो फिर सीरीज के बाकी बचे मैचों में भी सेंस स्कोर राजकोट जैसा नजारा देखने को मिल सकता है। और मैच जीता स्पोर्ट्स डेस्क लाइव इंडिया। तो ये थे राजकोट के रणछोड़ जिनके 2 ओवरों ने टीम इंडिया की किस्मत में हार दी। फिलहाल हमारी इस खास स्टेशन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होते हैं हाजिर। एक छत के नीचे 2 खूबसूरत औरतें कैसे रह सकती हैं? मगर मेरे घर में ये सिलसिला बरसों से चला आ रहा है, क्योंकि कुछ ऐसा है इनका जादू। सिनेमा के 100 साल के जादुई सफर के नाम फिल्मी सितारों का सबसे बड़ा सम्मान। माइक्रोमैक्स स्कॉलर स्क्रीन अवार्ड पावर्ड बाय वेस्टर्न यूनियन, शनिवार 19 जनवरी रात 8 बजे से स्कॉलर्स पर। पिछले कई सालों से मेडिकल साइंस में हजारों बदलाव आए। इन सब के साथ है एक हेल्दी आदत जिस पर टिका है हमारा भरोसा। डेटॉल एंटीसेप्टिक जो हम इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं ताकि आपका परिवार रहे हर रोज इन्फेक्शन से सुरक्षित। डेटॉल नंबर 1 एंटीसेप्टिक जर्म किल ब्रांड। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। वेलकम बैक। सिर्फ गेंदबाज ही नहीं बल्कि राजकोट में मिली हार की वजह कप्तान धोनी भी रहे। दुनिया जानती है कि धोनी शानदार फॉर्म में है, लेकिन बावजूद इसके
धोनी की शानदार फॉर्म का टीम इंडिया को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि धोनी राजकोट वनडे में भी ऐसे वक्त पर क्रीज पर बल्लेबाजी करने आए जब बाजी लगभग हाथ से फिसल चुकी थी। It was difficult, but frankly, I think we should have got there. I think, so it was close to 280 or 290, rather than looking at that 320 odd runs. So, maybe I should have batted a few more overs, maybe a couple of more overs. हार के बाद धोनी का ये बयान जताने के लिए काफी है कि धोनी को राजकोट में लाज लुटवाने का कितना पछतावा है, लेकिन कहते हैं ना कि तब पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर माही को अपनी इस गलती का एहसास टीम इंडिया की पारी के दौरान या उससे पहले हुआ होता तो तस्वीर कुछ और हो सकती थी। धोनी का साफ कहना है कि अगर वो कुछ और ओवर क्रीज पर टिक पाते तो जीत दूर नहीं थी। Maybe I should have batted a few more overs, maybe a couple of more overs. लेकिन अब वक्त आ गया है कि धोनी इस हार से सबक लेते हुए अपने दगाबाज बल्लेबाजों पर भरोसा करने के बजाय खुद पर भरोसा करें और अपने आप को नंबर 6 की जगह बैटिंग ऑर्डर में नंबर 5 पर प्रमोट करें, क्योंकि दुनिया जानती है कि धोनी किस तरह से सुपर फॉर्म में चल रहे हैं। किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्हें 2-2 मैचों में मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया था। महेंद्र सिंह धोनी, द कैप्टन ऑफ इंडिया, इज द एयरटेल मैन ऑफ द मैच। लेकिन अब से धोनी का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि हर बार टीम इंडिया के दूसरे बदहाल बल्लेबाजों के चलते उन्हें दूसरे छोर पर टेल एंडर्स का ही साथ मिल पाता है, जिसके चलते उनके पास बड़े शॉट खेलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। और इसी का दबाव राजकोट वनडे में भी देखने को मिला, जहां वेल सेट नजर आ रहे धोनी रैना के आउट होने के बाद अपना आपा खो बैठे। लेकिन अब अगर इस समस्या का हल निकालना है तो उन्हें खुद को नंबर 5 पर प्रमोट करना ही होगा, जिससे उन्हें न सिर्फ ज्यादा ओवर खेलने को मिल सकेंगे बल्कि इस बात के चांस भी होंगे कि उन्हें दूसरे छोर से ज्यादा देर तक रेगुलर बल्लेबाजों का साथ मिल सके। क्योंकि अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान के खिलाफ भी कई मौकों पर माही को सुपर फॉर्म में रहने के बावजूद टेल एंडर्स के भरोसे ही अकेले लड़ना पड़ा, जहां वो बतौर बल्लेबाज तो कामयाब रहे लेकिन टीम को जीत दिलाने में नाकाम रहे। लिहाजा माही के सामने टीम की बैटिंग लाइनअप को स्ट्रेंथ देने के लिए खुद को प्रमोट करने के अलावा कोई और रास्ता नजर नहीं आता। स्पोर्ट्स डेस्क, लाइव इंडिया। अब नजर कोची वनडे पर है। देखना होगा कि धोनी वहां पर किस नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं। भले ही धोनी बल्लेबाजों को हार की वजह बताते रहे हों, लेकिन राजकोट वनडे से पहले खुद धोनी भी चेतेश्वर पुजारा को न खिलाने की एक ऐसी गलती कर बैठे जिनकी सुपर फॉर्म अपने घरेलू मैदान पर माही एंड कंपनी के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होती। धोनी ने पुजारा की जगह जडेजा को प्लेइंग 11 में शामिल किया, जिसका नतीजा ये रहा कि टीम इंडिया राजकोट में सिर्फ 9 रन से हार गई। इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में चेतेश्वर पुजारा के बल्ले से निकलती इन शतकीय पारियों को भला कौन भूल सकता है। बीते टेस्ट सीरीज में वो पुजारा ही थे जो टीम इंडिया की बल्लेबाजी की सबसे मजबूत दीवार साबित हुए थे। लेकिन राजकोट वनडे के लिए टीम चुनने के वक्त पुजारा को अंतिम 11 में शामिल नहीं करना एक बार फिर धोनी की कप्तानी को सवालों में ले आया है। हैरानी की बात ये थी कि टेस्ट सीरीज के बाद घरेलू क्रिकेट में पुजारा की हालिया फॉर्म भी उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किए जाने के लिए मजबूत दावेदार बता रही थी। रणजी ट्रॉफी में खेले अपने पिछले 2 मैचों में, जहां पहले पुजारा ने मध्य प्रदेश के खिलाफ 221 गेंदों पर 91.85 के स्ट्राइक रेट से नाबाद 203 रनों की पारी खेली थी, तो वहीं कर्नाटक के खिलाफ दूसरे क्वार्टर फाइनल में सिर्फ 427 गेंदों पर 82.43 के स्ट्राइक रेट से 352 रन बनाए थे। माना तो ये जा रहा था कि अपने घरेलू दर्शकों के सामने या कहीं राजकोट के मैदान पर पुजारा को माही हालिया फॉर्म का इनाम देते हुए वनडे क्रिकेट के पिच पर डेब्यू करने का मौका देंगे। लेकिन सब कुछ जानने बूझने के बावजूद धोनी ने पुजारा को अंतिम 11 से बाहर बिठाकर बेंच पर आराम फरमाने के लिए कह दिया।
राजकोट वनडे में धोनी ने पुजारा की जगह प्लेइंग 11 में रविंद्र जडेजा को खिलाया था, लेकिन ऑलराउंडर जडेजा न तो बतौर गेंदबाज चले और न ही बल्लेबाज के तौर पर। नतीजा ये रहा कि पुजारा को टीम से बाहर बिठाने के बाद मैन इन ब्लू की बल्लेबाजी और कमजोर हो गई। लेकिन जिस मौजूदा फॉर्म में पुजारा इन दिनों खेल रहे हैं, इतना तय है कि निकट भविष्य में धोनी को पुजारा को प्लेइंग 11 में जल्द से जल्द बुलाना ही पड़ेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, लाइव इंडिया। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बताएंगे कि आखिर मैदान पर कैप्टन कूल ने क्यों खोया आपा, क्यों रैना पर वो भड़क गए, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। क्या हुआ? कोई खेलने नहीं आया, सब बीमार है। सर्दियों में सिर्फ ठंड से बचना काफी नहीं, बचना है कीटाणुओं से जो फैलाए खांसी जुकाम जैसी बीमारियाँ। इसलिए डेटॉल, क्योंकि सिर्फ डेटॉल से रोजाना स्नान दे, ईरान देखे कीटाणुओं से सुरक्षा। डेटॉल 100% श्योर। अरे बाबा, क्या आप अपनी जबान से नाक छू सकते? नहीं ना। ऐसे कई मुश्किल जगह है आपके टॉयलेट में जहाँ साधारण क्लीनर पहुंचकर पूरी सफाई नहीं कर सकते। इसलिए नया हार्पिक 5X कंप्लीट जो रिन से यू बेड तक 7 गुना बेहतर सफाई और सारे किनारों और बनाए टॉयलेट कम्प्लीटली क्लीन। आप बेशक ना पहुंच पाए, लेकिन ये जरूर पहुंच जाएगा। तो लीजिए हम नहीं सुधरेंगे, ये मैं नहीं कह रहा, ये कहना है टीम इंडिया के खिलाड़ियों का। उधर राजकोट में हार के बाद ही धोनी बल्लेबाजों पर ही नहीं बरसे, बल्कि सुरेश रैना का विकेट गिरते ही कैप्टन कूल कहे जाने वाले धोनी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया, क्योंकि धोनी को इसका अच्छी तरह से इल्म था कि अगर रैना अपना विकेट बचाए रखते तो राजकोट में जीत के रंग बिखेरना शायद उतना मुश्किल नहीं होता। जरा गौर से देखिए टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की इन तस्वीरों को। जी हाँ, ये वही धोनी हैं जिन्हें वर्ल्ड क्रिकेट कैप्टन कूल के नाम से भी जानता है। तो फिर ऐसा क्या हो गया जो बीच मैदान धोनी अपने ही साथी खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा पर यूं भड़क गए? दरअसल मामला चेतेश्वर पुजारा से नहीं, बल्कि जुड़ा है टीम इंडिया में धोनी के सबसे करीबी माने जाने वाले सुरेश रैना से, जो राजकोट वनडे में अर्धशतक बनाने के बावजूद अपने ही कप्तान को नाराज कर गए। I won't sound arrogant, but I think it was quite easy if me and Narayana would have stayed. But once he got out, followed by me, with Jadeja and Ashwin around, it was very difficult. जी हाँ, हकीकत में हुआ यूँ था कि भारतीय पारी के 41वें ओवर में जैसे ही सुरेश रैना ने अपना अर्धशतक पूरा किया, तो क्रीज के दूसरे छोर पर मौजूद कप्तान धोनी ने उन्हें जाकर शाबाशी दी और कहा कि टीम की जीत के लिए जरूरी है कि वो लगातार टिक कर खेलें। इतना ही नहीं, धोनी ने रैना से ये भी कहा कि बढ़ते रन रेट को कम करने के लिए जिन बाउंड्रीज को लगाने और रन रेट को तेज करने की जरूरत है, वो काम वो खुद करेंगे। लेकिन इधर धोनी ने रैना को क्रीज पर खेलने की सलाह दी, तो अगली ही गेंद पर रैना ट्रेडवेल की गेंद पर कॉटन बोल्ड हो गए। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि रैना के आउट होने के बाद कप्तान माही रैना से किस कदर नाराज हो गए थे। और यही वजह थी कि अपनी बल्लेबाजी के दौरान जैसे ही ड्रेसिंग रूम से पुजारा ड्रिंक लेकर मैदान पर आए, तो धोनी ने पुजारा के ही हाथों अपनी नाराजगी का संदेश रैना तक पहुंचा दिया। वैसे रैना के आउट होने के पीछे ट्रेडवेल की अच्छी गेंदबाजी भी वजह हो सकती है,
लेकिन फिलहाल के लिए बड़ा सवाल यही है कि क्या हमेशा की तरह इस बार भी धोनी अपने करीबी माने जाने वाले रैना को इस गैर जिम्मेदाराना खेल के लिए माफ कर देंगे, या फिर उनकी गलती का खामियाजा रैना को अगले मैच के प्लेइंग 11 से बाहर बैठकर चुकाना पड़ेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, लाइव इंडिया। बहुत दिनों के बाद आपसे कॉल लगी है आचार्य जी। ऐसा लगता है कि आज मेरे भगवान जी से बात हो गई है। मैं नेहा बोल रही हूँ भोपाल से। 5 सालों से आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। भारत पाक सीमा पर बढ़ा तनाव, सरहद पार से रुक रुक कर हो रही है फायरिंग। एयर चीफ मार्शल की पाक को चेतावनी, सबक सिखाने के दूसरे भी हैं रास्ते। एंट्री न मिलने की वजह से पाक सीमा से वापस लौटे भारतीय। प्रशासन के दबाव में शहीद हेमराज की मां और पत्नी ने खत्म की भूख हड़ताल। जाबाज बेटे के सिर की मांग को लेकर की थी भूख हड़ताल। मनीष तिवारी ने कहा, मामले को लेकर सरकार है गंभीर। मेरठ की सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री में आया नया ट्विस्ट। शाकिर नाम के शख्स के साथ बेटी प्रीति की दोस्ती से खफा था भीम से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ खुलासा, दम घुटने से हुई मौत। दिल्ली के बाद पंजाब के गुरदासपुर में बस के ड्राइवर और कंडक्टर समेत 7 दरिंदों ने किया महिला से गैंग रेप। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी को आयकर विभाग का नोटिस। गडकरी को कंपनी को लेकर दिया गया नोटिस। 21 जनवरी को विभाग के सामने होना होगा पेश।
कानपुर में बड़ा रेल हादसा होते होते बचा सिग्नल तोड़कर पुल से नीचे लटका गुड्स ट्रेन का इंजन, रेलवे सुरक्षा की खुली पोल।